Hello everyone, today we will discuss a very common problem that is vitamin D deficiency. Vitamin D क्या है? ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये बोन की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करके रखता है बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की मेजरमेंट करते हैं और इसका जो लेवल है वो हमारा 30 mg/ml या इससे अबव होना चाहिए। अगर तो विटामिन डी का रेशियो जो है वो है लेस देन 20, राइट, तो हम उसको माइल्ड कंसीडर करेंगे। अगर वो लेस देन 10 है तो वो मॉडरेट में आता है, और अगर लेस देन 5 है तो वो सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी। मोस्टली जो एल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो 96% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। वो लोग कंप्लेंट करते हैं बोन पेन्स की, कि जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, मस्कुलर पेन्स हो रहे हैं, मस्कुलर ट्विचिंग हो रही है, वीकनेस महसूस होती है। और अगर ये डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मॉडरेट या सीवियर केसेस में होती है या क्रॉनिक डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें बोन जो है वो फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती हैं और उसमें पेशेंट के बहुत जल्दी जो वो फ्रैक्चर हो जाते हैं इवन आफ्टर स्मॉल फॉल और इंजरीज़ के बाद। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में जो है वो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होता है, लेथार्जिक रहते हैं बच्चे, सुस्त रहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले आ जाते हैं उनमें। रिकेट्स इज़ वेरी कॉमन इन किड्स। रिकेट्स में क्या होता है कि बोन जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो उसकी वजह से जो है बोन में डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, बोन चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। सोर्सेज से आता है, एक होता है डर्मल सिंथेसिस जो स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन और प्रोसेस होता है उसका, और जो सेकेंडली होता है वो डाइटरी इनटेक जो हम अपने फूड के थ्रू, खाने के थ्रू हम जो है वो लेते हैं। रीजंस की बात करते हैं तो एक तो बात होती है कि हम लोग जो है वो विटामिन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बट उसके अलावा दूसरा रीज़न आता है कि अगर उसके हम ले रहे हैं बट स्टिल उसकी एब्जॉर्प्शन जो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है वो हैम्पर हो जाती है, जैसे सिलिक डिजीज़ होगी या शॉर्ट बॉबल सिंड्रोम होगी, गैस्ट्रिक बाईपास हो गई, इन्फ्लामेटरी वॉल डिजीज़ होगी, या क्रॉनिक पैनक्रियाटिक इनसफिशेंसी हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। इन सब के डिक्रीज्ड सन एक्सपोजर, अब ये किन किन पेशेंट्स में होता है? मोस्टली ये उन पेशेंट्स में होता है जो बहुत टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज रहते हैं, जिनका सन एक्सपोजर नहीं है। 50 to 90% जो विटामिन डी है वो थ्रू स्किन एब्जॉर्ब होता है थ्रू 20 मिनट्स का एक्सपोजर, और 40% ऑफ आवर बॉडी शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट। कुछ पेशेंट्स जिनमें लीवर सिरोसिस है या लीवर कंप्लेंट्स से जो सफ़र कर रही हैं, उनमें भी जो विटामिन डी की फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन, हेरिडिटरी भी देखी जाती है, और जिसमें जो रिकेट्स है वो बहुत प्रेवलेंट है। तो फर्स्ट थिंग इज़ डाइटरी इनटेक एंड सन एक्सपोजर। दूसरा, अगर हम मेडिकल बात करें तो वहाँ मार्केट में बहुत सारी जो विटामिन डी प्रिपरेशंस जो है अवेलेबल हैं, बट विटामिन D3 दैट इज़ कोलेकैल्सिफेरॉल जो है वो बहुत कॉमन है और बहुत इफ़ेक्टिव है। अब इसकी डोज़ कैसे लेनी है, कितना कंज्यूम करना है, वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में जो इसकी टॉक्सिसिटी भी देखी जाती है कि पेशेंट ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कंज्यूम करते हैं, तो जब इसका लेवल जो वो मोर देन 100 mg/ml से अबव चला जाता है तो उसको जो है वो हम टॉक्सिसिटी कंसिडर। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो पेशेंट यूजुअली पूछते हैं कि हम क्या क्या खा सकते हैं इस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए, तो इसमें आती हैं कुछ टाइप्स के फ़िश और एग योक्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे मशरूम्स हो गए, काऊ मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, सीरियल्स हो गए, ओट मील्स हो गए, इसके अलावा ऑरेंज जूस हो गया। ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट अपनी डाइट में इंक्लूड करता है तो काफ़ी हद तक वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जो वो फुलफ़िल कर